हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश में। अभी मैं बस में हूँ, ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से देसी लोग परेशान रहते हैं यूके में, तो मैं उन बातों को आपसे डिस्कस करूँगा। आज बारिश है बहुत और मौसम काफ़ी गीला गीला है। सर्दी हो और उसमें फिर बारिश भी हो तो फिर ये अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन बारिश का होना भी ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, काम से हो गई है छुट्टी और मैंने सोचा कि बाहर तो काफ़ी मौसम ठीक नहीं है, तो मैं आ गया हूँ अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे पास में ही, तो मैंने सोचा यहीं से बातचीत कर लेता हूँ आप लोगों से। और काफ़ी दिन से मैंने इनकी पापड़ी चाट नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा पापड़ी चाट भी खा लेता हूँ। तो इनकी जो पापड़ी चाट है वो बड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं भले ही इनका मेन खाना खाऊँ ना खाऊँ, मैं कभी बीच में इनकी पापड़ी चाट खाने के लिए ज़रूर आ जाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही इनकी पापड़ी चाट, बहुत अच्छा टेस्ट है, ऑथेंटिक एकदम इंडियन टेस्ट है पापड़ी चाट का। और इनका एम्बियंस भी मुझे बहुत पसंद है। देखिए ये एक अंगीठी है बहुत पुरानी, लगभग ये जो इनका रेस्टोरेंट है ये लगभग 450 साल पुराना रेस्टोरेंट है। इस तरह का जो आर्किटेक्ट होता है वो मुझे हमेशा अपनी तरफ खींच लेता है और मैं वहाँ फिर बार बार जाता हूँ। देखिए किस तरह से पूरा बीम से बना हुआ है, सारी मोटी लकड़ी की बीम्स हैं, ये पूरा बीम्स पे ही बना हुआ है। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। मुझे इस तरह की जगह बड़ी पसंद है। स्नोफॉल हो रहा है बाहर स्नोफॉल हो रहा है आज। चलिए मैं पापड़ी चाट का भी आनंद लेता हूँ और आप लोगों से बातचीत भी करता हूँ। बहुत अच्छा। दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देसी लोगों की विदेश में लाइफ से रिलेटेड चीज़ है। देखिए जब हम देसी लोग विदेश आते हैं, बाहर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं जो हम देसी लोगों को सताया करती हैं बार बार। उसमें पहली तो है कि फैमिली से, फ्रेंड से बिछड़ने का, उनसे दूर होने की जो चिंता है। और उसमें भी आप जानते हैं कि मतलब कई बार ये होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके रिश्तेदार बहुत सारी बातें करते हैं कि ये अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को छोड़ के चले गए बाहर। ये सब चीज़ की चिंता, लोग क्या कहेंगे उस चीज़ की चिंता। खैर मैं तो नहीं करता लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता, लेकिन मेजॉरिटी जो देसी लोग हैं उनके दिमाग में ये एक चिंता रहती है, उनके मन में एक चिंता हमेशा रहती है। और दूसरी जो चिंता रहती है वो ये है कि एक तो कल्चरल शॉक की चिंता रहती है कि वहाँ पे कैसा कल्चर होगा, जाएंगे तो कैसे एडजस्टमेंट होगी, बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे, स्कूलिंग कैसी होगी। ये सब चीज़ें बहुत सारी जगलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें ये सोचनी पड़ती हैं। तो ये सारी चिंताएं है। और दूसरा लैंग्वेज का भी रहता है। हम देसी लोगों का क्या रहता है ना कि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होती है जिनकी, या उनका एक्सेंट इतना अच्छा होता है। बहुत रेयर ही ऐसे लोग होते हैं, वरना जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनको एक अपनी लैंग्वेज की भी चिंता होती है कि काम करेंगे तो जहाँ काम करने जाएंगे, जहाँ जॉब होगी, वहाँ पे वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे कि नहीं, समझ पाएंगे कि नहीं। जैसा मेरे साथ भी हुआ था। इनिशियली क्या होता था कि कई बार जब लोग बोलते थे कुछ बातें समझ में नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से समझ में आती थी, तो वो एक कम्युनिकेशन का इश्यू रहता है जो बाद में धीरे धीरे क्लियर होता है। ये भी एक चिंता होती है। और भी बहुत सारी चिंताएं हैं, और भी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं जो देसी लोग बाहर आने के बाद में झेलते हैं, है ना। तो बहुत सारी और भी है। पीछे बैकग्राउंड में मेरे बॉलीवुड का कोई सॉन्ग भी चल रहा है, बॉलीवुड का कोई गाना भी चल रहा है, शायद जुबिन नौटियाल ने गाया है। अच्छा है। तो एक जो सबसे बड़ी जो चिंता है वो है यहाँ पे वीज़ा की, सेटलमेंट की। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो 2-3 तरह के रास्ते हैं जहाँ से आते हैं।
पहला रास्ता है वो या स्टूडेंट वीज़ा के साथ आते हैं, स्टूडेंट बन के आते हैं, या फिर वर्क परमिट के साथ आते हैं, वर्क वीज़ा लेके स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं। तीसरा एक रूट होता है जिसमें कम लोग आते हैं, वो ये है कि स्पाउस वीज़ा होता है, जिसमें कोई यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिश सेटल्ड है, ब्रिटिश सिटीजन है, उसके स्पाउस बन के उससे मैरिज करके लोग आते हैं। अब जो स्टूडेंट होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ स्टडी के लिए आते हैं और अपनी स्टडी पूरा करने के बाद में वापस चले जाते हैं अपनी कंट्री में, वो जहाँ से भी आए होते हैं। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सपना होता है कि वो यहीं पे सेटल हों, यहीं पे रहें, यहीं पे स्टडी पूरी होने के बाद काम करें और अपनी फैमिली को भी यहाँ अपने साथ में रखें, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और दूसरा जो वर्क परमिट के साथ में आते हैं, जो वर्क वीज़ा लेके आते हैं डायरेक्ट, उन लोगों के पास में यहाँ पे कोई स्पॉन्सर होता है, कोई कंपनी होती है जो उनको स्पॉन्सर करके यहाँ पे काम करने के लिए बुलाती है, और उनका एक टाइम पीरियड रहता है, 3 साल 5 साल का वीज़ा उनको मिलता है। फिर वो यहाँ पे काम करते हैं और जैसे उनका वीज़ा पूरा हो जाता है तो या तो फिर वो वापस चले जाते हैं या फिर यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, एंड देन उसके बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए उनकी एप्लीकेशन होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये सेटलमेंट होता क्या है। सेटलमेंट ऐसा है, जैसे जो यहाँ यूके का रूल है वो ये है कि अगर आप लॉफुली यहाँ पे 5 साल रह रहे हैं वर्क परमिट पे, कोई वर्क वीज़ा है आपके पास, काम कर रहे हैं, किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, अगर आप 5 सालों तक उस वीज़ा पे रहते हैं तो आपको 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा, पहला फ़ायदा ये है कि बार बार आपको वीज़ा अपना रिन्यू नहीं करवाना होता है, और ना ही आपको एक ही एम्प्लॉयर के साथ में काम करने की बंदिश होती है, क्योंकि वरना होता क्या है कि जिसने आपको स्पॉन्सर किया, जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया, आप उसी के साथ में, आपको उसी कंपनी के साथ में रह के आपको काम करना होता है। ये बंदिश भी आपकी हट जाती है। तीसरा ये आपका पैसा भी बचता है, क्योंकि आप बार बार जब एप्लीकेशन करते हैं रिन्यूअल के लिए अपने वीज़ा की, तो आपको भारी भरकम फ़ी भी उसकी यहाँ पे गवर्नमेंट को देनी होती है। तीसरा बेनिफिट ये भी है कि अगर आप हाउस लोन लेना चाहते हैं या कोई पर्सनल लोन यहाँ पे लेना है या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम रेट्स पे, कम दरों पे आपको लोन या फिर हाउस लोन मिल जाता है पीआर स्टेटस होने के बाद। और उसका एक और फ़ायदा ये भी है, अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो इसलिए हर कोई ये चाहता है, जिन लोगों को भी यहाँ पे सेटल होना है, कि वो जल्दी से 5 साल पूरा करें और अपना सेटल स्टेटस लें, सेटलमेंट ले लें, पीआर अपना ले लें। तो ये एक बड़ी चिंता की वजह होती है हम देसी लोगों की, क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार गवर्नमेंट अपने लॉज को, गवर्नमेंट अपने सेटलमेंट रूट्स को, लॉज को, इमिग्रेशन लॉ को चेंज करती रहती है, उसमें बदलाव लाती रहती है, तो जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहती है और चिंता हमेशा दिमाग में सताए रहती है कि कब क्या होने वाला है। तो अभी जैसे रिसेंटली इन लोगों ने क्या किया, इधर लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में ये बोला कि अब ये जो 5 ईयर का रूट है इसे 10 ईयर्स कर दिया जाएगा। जो लोग भी वर्क परमिट पे हैं, 5 साल के रूट पे हैं, उनको 10 ईयर्स लगेंगे अब सेटलमेंट स्टेटस लेने के लिए। तो 10 ईयर्स का मतलब ये होता है कि फिर से 5 और सालों के लिए अनसर्टेनिटी, और पैसा भी खर्च होना है, और आपको एक ही एम्प्लॉयर के पास रहना है स्पॉन्सर होके। तो ये बड़ी एक मुश्किल चीज़ अभी नई इन लोगों ने अनाउंस करी है, लेकिन उसके लिए भी मौका दिया है उन लोगों ने कंसल्टेशन के लिए। गवर्नमेंट अभी कंसल्टेशन ले रही है जनरल पब्लिक से, 12 तारीख तक उसको कंक्लूड करेंगे। 12 तारीख के बाद में फिर उस पर बहस होगी और उसके बाद में डिसीजन फाइनल करेंगे। लेकिन कल भी पार्लियामेंट में कुछ पिटिशंस गई थी इसके अगेंस्ट कि 5 ईयर को 10 ईयर ना किया जाए, और जो लोग ऑलरेडी उस रूट पे हैं उनको 5 ईयर्स में ही पीआर के लिए एलिजिबल माना जाए, जिसके लिए पिटिशंस हुई थी। तो उस पर कल पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है, और उसका अभी आउटकम तो नहीं आया है, लेकिन लगता है जिस तरह से डिस्कशन थी वो उन सब के फेवर में रहेगी जो लोग ऑलरेडी उस 5 ईयर रूट पे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कैसे इमिग्रेशन को लेके जो चिंता
देसी लोगों के दिमाग में हमेशा बनी रहती है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो लोग भी यहाँ बाहर से आते हैं तो बैक होम उनको जहाँ से वो लोग आए हैं जिस कंट्री से, वहाँ लोग यही सोचने लगते हैं कि अब तो ये बाहर विदेश चले गए तो वहाँ पे पैसे छापने लगे होंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हाँ है, पैसा अच्छी अर्निंग होती है यहाँ पे, लेकिन इनिशियली 5-10 साल तक तो जो भी यहाँ पे जाता है तो वो काफ़ी मेहनत करता है और काफ़ी सारी स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ता है। काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, अपने आप को कई सारी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। और इनिशियली तो देखिए यहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा होता है और बाकी खर्चे इतने होते हैं, क्योंकि आप नए होते हैं, आपकी कंट्री में पता नहीं होता है कि कहाँ पे किस तरह से आप पैसे बचा सकते हैं, तो कुछ भी पता नहीं होता। तो उस मामले में काफ़ी पैसा खर्च होता है, जितना अर्न करते हैं उतना ही खर्च भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे पैसे छापने लगते हैं या फिर पेड़ पे पैसे लग रहे होते हैं बाहर जाते ही, बस आपको पैसे चुनने होते हैं पेड़ से, ऐसा भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर किसी के लिए ये चीज़ लागू होती है, लेकिन बहुत जो ज़्यादातर लोग हैं उनके ऊपर ये बात लागू होती है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और बहुत कम विरले ऐसे होते हैं कि जो शुरू से ही पहले ही दिन से बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पे स्ट्रेस फ्री या फिर कह लीजिए स्ट्रगल फ्री या फिर चिंता फ्री लाइफ यहाँ पे पहले ही दिन से जीना शुरू कर देते हैं आते ही, ऐसा बहुत कम होता है। तो चलिए, पापड़ी चाट भी लगभग फिनिश हो गई है और मैं अब घर की तरफ चलता हूँ और फिर मिलते हैं। हेलो, कैसे आप लोग? हम घर पहुँच चुके हैं। आज यहाँ थोड़ी सी बर्फ़बारी भी हो रही थी। लंदन की तरफ हो रही थी क्या? वहाँ नहीं हुई थी, यहाँ पे तो अच्छी खासी जब रास्ते में था तब हो रही थी। जब मैं आज मुझे वहाँ जाना था ना, नर्सरी में मेरी मीटिंग थी, तो मैं जब आ रही थी तो काफ़ी तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी, लेकिन बारिश पहले हुई थी तो इस वजह से रुकी नहीं। मैं पापड़ी चाट खाने के लिए रुका था, इसी वजह से हो रही थी बारिश। हाँ, तो तभी हो रही होगी। Palvi? Hello guys, I'm Katya. Today I played a lot and studied, and I also played outside, and we played with the animals outside. Which animal? There's a toy animals Oh, outside. it's a toy animal. Yeah. Not the original one. No. Which animal was it? कौन सा एनिमल था, कौन सा जानवर था? A penguin, elephant. इससे हिंदी में अब नहीं बोलना है हमको, हम इंग्लिश में बोलेंगे, तभी इसकी आदत बनेगी। कैसे बनेगी? तुम खुद तो इंग्लिश में बोल रहे हो, फिर उसको कैसे सीखेगी वो? तो हम हिंदी में बोलेंगे, कहो ना। हाँ, तुम कह रहे हो कि हम इंग्लिश में बोलेंगे तो अच्छा। वो हिंदी में बोलेगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, मतलब हम हिंदी में बोलेंगे उससे, उसको समझ में तो तभी आता वो है। सीखेगी। समझ तो जाती है ना? है ना वाल्वी? हाँ। That's good. That's the right way to learn हिंदी है। तो अभी क्यों बोल रहे फिर इंग्लिश में? ये सही तरीका है ना हिंदी बोलने का, हिंदी सीखने का। हाँ। Okay. फाल्वी को इंडिया जाने से पहले हिंदी पूरी तरीके से आनी चाहिए, है ना? हाँ। हाँ मत बोलो, कुछ और भी बोलो, कोशिश करो। से पापा आपका दिन कैसा रहा? I don't know how to say that. से पापा आपका, बोलो पापा Papa, आपका आपका दिन दिन कैसा रहा? कैसा रहा। रहा? बहुत अच्छा रहा। इंडिया में जाके क्या क्या करेगी? अभी टाइम है इंडिया जाने में ना। Eat mango. मैंगो के मौसम में जाना पड़ेगा फिर तो। मैंगो के टाइम पे छुट्टी नहीं होती। Play with dogs. Is there any cats? कैट्स, हाँ, बिल्ली भी होती है। हाँ, सारे जानवर मिलते हैं। 9 बजने वाला है और हम लोग सोने जा रहे हैं अब। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और नमस्कार। Don't forget to like and subscribe. Bye. See you in the next video. बाय।